हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन पे रीडिंग करूँगी। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ चेक करते हैं, किस तरह की एनर्जी है और क्यों है। ठीक है, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। नाइन ऑफ wands and 6 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 4 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And 2 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ये क्या हो गया? आपके पर्सन किसी नॉस्टैल्जिया या नॉस्टैल्जिक एनर्जी से स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने आप को मनाना और ये बताना कि नहीं नहीं, मुझ पर पुरानी बातों का कोई असर नहीं होता, मेरे लिए मेरा पार्टनर या पुरानी सोलमेट वाइब्स मैटर नहीं करती, लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन बेसिकली उनके ऊपर इस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि एक मेजर चीज़ जो है ना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन की, बजटिंग की, रिसोर्सेज की, इसके अंदर एक ऐसी स्ट्रगल चल रही है कि अगर किसी एक चीज़ को सेट करते हैं तो दूसरा एक बड़ा एक्सपेंस सामने खड़ा होता है। उस बड़े एक्सपेंस को किसी न किसी तरीके से मैनेज करते हैं तो पता चलता है कि एक अपकमिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक और चैलेंज है जो कि हर हालत में करना है, उसको ना किए बगैर गुजारा नहीं होगा। तो इनको ये एक इनका रेगुलर लाइफ का रूटीन इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है, जो बाय हुक एंड क्रुक चलता हुआ है, जो हर हालत में करना ही करना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो चीज़ इनको ज़्यादा इनकी एनर्जीज़ पर असरअंदाज लग रही वो ये कि ये इस पूरे मैटर में अपनी इमोशनल कंपैटिबिलिटी को सेट नहीं कर पा रहे। जैसे कि इनको लग रहा होगा कि ये तो रूटीन के काम हैं, यही तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्या इंसान किसी जज्बात के बारे में सोचे, क्या इंसान किसी रिश्ते के बारे में सोचे, क्या मोहब्बत, क्या रोमांस, सब तेल लेने जाने वाली चीज़ें। लेकिन असल में यही चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा अहम हैं, असल में यही बातें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन जानबूझकर उसको डिनाइल में डालना कि नहीं ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अगर इस इमेज को देखें गौर से तो रूट्स कलरफुल हैं, रूट्स फाउंडेशन से भरपूर हैं, रूट्स में सच्चाई है, रूट्स में ज़िंदगी नज़र आ रही है। लेकिन ऊपरी ऊपर क्या है, वही खोल, वही दरख्त, वही शाखें और उन्हीं में से कुछ चीज़ें पुरानी पड़ी हुई हैं जो कि असल इनकी बेस है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी में क्या निकल कर बाहर आ रहा है, इमोशनल सपोर्ट का प्रैक्टिकल वर्ल्ड से एक कॉन्ट्रडिक्शन। प्रैक्टिकली तो ये तमाम चीज़ों को फुलफ़िल कर रहे हैं, आजकल पैसे बहुत ज़्यादा बचा रहे होंगे और जब कभी भी आप इनसे किसी बारे में ज़िक्र कर रहे होंगे तो ये पैसे की सेफ्टी से मुतल्लिक हर किसी से बात कर रहे होंगे कि यार ये चीज़ कर लो ज़रा पैसे बच जाएंगे, वो चीज़ कर लो ज़रा पैसे बच जाएंगे, अबे भाई इनको बचा लो, उसको बचा लो, यूनिट्स कम कर लो, बिजली कम खर्च करो। यानी ये हर लिहाज से कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये अपने पैसे को रोक लें, एक ऐसा काम करें जिससे दूसरा पैसा कनेक्टेड हो, वो किसी तीसरी चीज़ से कनेक्टेड हो, जहाँ पर मटीरियल जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए। दूसरा ये कि इनको थोड़ा सा अपनी लाइफ का जो कलरफुल चार्म है वो चीज़ों को बैलेंस करते हुए बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए ना, मिसिंग नज़र आ रहा है।
चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, चीज़ें कर रहे हैं, जैसे तैसे भी कर रहे हैं मैनेज, लेकिन जो उस चीज़ को पुश करती है, जो उस चीज़ को मोटिवेट करती है, वो इनको काफ़ी ज़्यादा इनको मिसिंग नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई कि 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। इंसान जब अपने मिजाज के अगेंस्ट भी कुछ करता है ना, तो भी काफ़ी ज़्यादा उसकी एनर्जी ड्रेन होती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, रिश्ते, शायद ये किसी से कह नहीं रहे, लेकिन इनको इस बात का बहुत ज़्यादा ना एहसास हो रहा है कि इनको इनकी फैमिली में कोई इनकी एफ़र्ट को कंसिडर नहीं करता। ये हर चीज़ को स्टेबल करने के लिए अपनी पूरी एफ़र्ट करते हैं, लेकिन शायद ये अननेसेसरीली इस कॉम्प्लेक्स में आए हुए हैं। लेकिन जो जिस चीज़ पे इनकी अपनी पसंद शामिल नहीं है कि इसमें जिसमें इनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, वो फैमिली को फैसिलिटेट करने। अब वो फैमिली इनकी अपनी ख़ुद की है, एज अ स्पाउस है, आप हैं, पेरेंट्स हैं, लॉज हैं, जो भी है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो रिश्तों को जोड़े रखें, उसमें कोई ये ना समझे कि भाई मेरी अपनी क्या ख्वाहिश है, वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा ना ड्रेन कर रही है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ सोर्ड्स, ये ना काफ़ी हद तक एक गुस्से में आकर बहुत जल्द ऐसा है कि ये कोई ऐसा डिसीजन बना सकते हैं, और जब ये डिसीजन अनाउंस करेंगे तो इनका ना उसमें काफ़ी खफगी और नाराज़गी भी सामने आएगी कि इतने अरसे से किसी ने मेरा ख्याल किया। ये अपने माइंड में ना 80% एक डिसीजन बना चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो कुछ ऐसी चीज़ों पे मबनी है, वो कुछ ऐसी चीज़ों पे कंप्राइज़ करता है कि अगर उसको बोला तो शायद बहुत सारे लोग हर्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो यहाँ नज़र आ रहा है वो ये कि इन्होंने बहुत अरसे से अपनी बात सामने रखी नहीं है। अब ये एकदम से बहुत सारी चीज़ों को जब सामने रखेंगे तो लोग बोलेंगे भाई ये बातें उस वक्त की हैं, उस वक्त कहनी चाहिए थी, अब तुमने उन बातों की वजह से अब जाकर फैसला बनाया। ये नॉस्टैल्जिक पुराने पास्ट मोमेंट्स में तुम ज़िंदगी तुम्हारी गुजर रही थी, तुमने पता ही नहीं चलने दिया कि तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, और अब तुम उसकी बेसिस पर कोई फ़ैसला बना रहे हो। तो इनको ना वो जो 80% डिसीजन मेकिंग है और 20% नहीं है, उसका बैकग्राउंड इनको यही लग रहा है कि ये बोलें तो फिर ये कैसे बोलें। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी सॉरी टू से, इनको अपने घर वालों से आजकल बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। इनके घर में कोई 2-3 मेंबर्स ऐसे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा अपसेट करते हैं, इनकी लेग पुलिंग करते हैं। ये कोई भी बात कहते हैं उसमें मजाक उड़ा देना, उस बात को मजाक में उड़ा देना, इनके आइडियाज़ पर इनकी लेग पुलिंग करना, और इनको फिर अब ना गुस्सा आ रहा है कि फिर जब ये मेरे साथ नहीं खड़े हुए, मेरी सपोर्ट में नहीं खड़े हुए, मेरे लिए कुछ करना नहीं है इन्होंने, तो फिर मैं इनके लिए कुछ फाइनेंशियली भी क्यों करूं। तो वो जो मैंने आपको शुरू में बात कही थी ना कि ये सब चीज़ें मीट करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर एक मोटिवेशन टाइम टू टाइम ना ख़त्म हो रही है। ये बहुत हद तक बहुत सारी जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं जो शायद इनके हिस्से की भी नहीं है, और इनको अब इस बात पर चिढ़ आ रही है, लेकिन ये बहुत अरसे से नहीं बोले तो अब भी नहीं बोल रहे। और जब वही वाली बात है कि जब बोलेंगे तो सब बोलेंगे भाई पहले ही बता देते, क्या ज़रूरत थी सब कुछ करने की। तो वो ये एक मोमेंट हो सकता है कि ये हर्ट हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, इसमें बहुत हद तक मैं एक बात बता दूँ आपको, इसमें आपने भी इनके साथ बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ये हमेशा शायद दूसरे लोगों को प्रायोरिटी पे रखकर आपको बोलते होंगे कि तुम ज़रा अभी सब्र करो, तुम रुको अभी, पहले मुझे ये करना है, तुम अभी रुको, मुझे पहले मुझे ये चीज़ देखनी है, तुम रुक जाओ अभी, पहले मुझे ये करना है, देखो तुम्हारी अगर मैंने ये किया तो तुम्हारी वजह से वो भड़क उठेंगे, तुम्हारी बात मैंने छेड़ी तो ये हो जाएगा। अब ये हो रहा है कि प्रॉब्लम के आप शायद ठीक ठाक तौर पर रिज़र्व हो चुके हैं, आप ठीक ठाक तौर पर आपने जो है ना इनके साथ एक साइलेंट ट्रीटमेंट अपना लिया है। तो अब इनको सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी हो रही है मैनेज करने की, वो शायद वो आप ही हैं, इनकी ड्राइविंग फोर्स, जो कि इनको पुश करते हैं। देखिए ना, रूट्स में कलर्स हैं, डिसीजन में कलर्स हैं, कनेक्टिविटी में कलर्स हैं, बैलेंस मेंटेन करने में कलर्स हैं, और इस स्वान की सराउंडिंग में कलर्स हैं और उसकी बीक पे कलर्स हैं। तो दैट मीन्स कि वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन आप हैं। अब इनको हो रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको डिले पर डलवा दिया, इसको बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी से बढ़ के मैंने इसको कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, अब क्या करूँ, अब क्या किया जाए, अब कैसे बैलेंस लेकर आऊँ। तो करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन ये आ गई।
नो मैटर व्हाट आपका रिलेशनशिप किस स्टेज और फेज़ में है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज ऐसी आ रही हैं। लेट्स सी कि इनकी ये करंट एनर्जीज ऐसी क्यों आई हैं, क्यों हैं इस तरह की एनर्जी में। 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Wands, Aries, Leo. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. King of Wands. आपके साथ साथ कोई और इनको ना आपके बिहाफ पे मिरर दिखाने लगा है विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब अगर ये आपसे एक रेगुलर पार्टनरशिप में कुछ डिमांड करते हैं ना, तो ये आपके रिजर्व एटीट्यूड से उसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और इनको अब ये बात समझ नहीं आ रही कि ये कैसे रिवाइव करें इस चीज़ को, बिकॉज इन्होंने आप ये देखें बिल्कुल यंग स्नेक है जिसके अंदर पैशन है, एनर्जी है, सब कुछ है, और फिर जब ये एक मैच्योर फॉर्म में आया है तो ये कैसा ड्राई डेड डल स्किन का हो गया है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो एक इरिटेटेड और ये जो गिव अप मोड में नहीं है ना, ये जो बिल्कुल जैसे लगे हुए हैं, एनर्जी ड्रेन भी हो रही तो भी लगे हुए हैं, बिकॉज करना तो है ही, उसका इम्पैक्ट जो है ना, इनको आपके सामने ये बोल रहे हों या ये ना बोल रहे हों, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में एक खटास वाला मोमेंट आ गया, बिटर स्वीट वाला मोमेंट आ गया है, और उस बिटर स्वीट मोमेंट की वजह से इनके अंदर पैशन की लैकिंग हो रही है, इनके अंदर इंटीमेसी की लैकिंग हो रही है, बिकॉज सपोर्ट सिस्टम आपकी तरफ से एक ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक इन टर्म्स कि नहीं, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही इनके साथ आपने ला ताल्लुकी इख्तियार कर लिए, लेकिन आपका रिज़र्व होना ही जो है ना वो बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव और इम्पैक्टफुल रहा है। तो ये जो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में एक बेजारी नज़र आ रही है कि मैं सब चीज़ें पूरी करते करते मेरे अपने ही रिलेशनशिप पे बात आ गई, और अब मेरा दिल बहुत कुछ करने को चाहता है लेकिन टाइम निकल गया, और अब मैं अगर इसको कुछ बोलूँ तो ये ऑलरेडी ख़ुद इतना ज़्यादा खामोशी में है कि ज़ाहिरी बात है इसकी खामोशी भी जेन्युइन है कि जब इसका टाइम था, जो इसका वक्त जो था ना, वो जिस वक्त ये राइट टाइम पर राइट चीज़ों को डिमांड करता था या करती थी, वो मैंने प्रोवाइड किया नहीं, दूसरी प्रायोरिटीज़ के चक्कर में, इन सब लोगों को फुलफ़िल करने के चक्कर में, और अब मेरा रिलेशनशिप जो है ना वो उसके अंदर वो इन्फेंसी या वो चाइल्डिश या यूथफुलनेस नहीं बची, जिसकी वजह से ये इनकी एनर्जी इरिटेटेड नज़र आ रही है। आप इनके पार्टनर हैं, आपको पता होगा कि इन्होंने आपको किस लेवल तक का कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है, किस लेवल तक ले जाकर इन्होंने आपके साथ इस किस्म की डिमांड्स और कंडीशंस रखी हैं, जिसकी बेसिस पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि इन्होंने मेरा बहुत सारा प्रेशियस टाइम जो है ना वो स्पॉइल करवा दिया। ठीक है जनाब, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ हैं। ये ख़ुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। मैं आपको कुछ ये एडवाइस नहीं कर सकती कि आप इनको कैसे सेटल करें और कैसे इनके साथ कोप अप करें, क्योंकि ये ख़ुद ही मैनेज और बैलेंस जो है ना वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।